हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास के लिए जो पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज की थी वो आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। तो आज की जो क्लास है ना, ये क्लास हम पैसिव वॉइस पर ही रखने जा रहे हैं ना। और पैसिव वॉइस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैं उस टेबल में मेंशन नहीं किया था, और आई थिंक आई मस्ट टीच यू, है ना। वो टॉपिक आपको पैसिव वॉइस वाला वो जो पार्ट जो बकाया रह गया वो आपको पढ़ाना ज़रूरी है ना। तो देखते हैं वो कौन सा पार्ट है। बच्चों हम सीखेंगे आज पैसिव वॉइस ऑफ नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं हम नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट वाले, है ना। ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट, ये आपको पहला क्वेश्चन जो है ये सबसे पहले समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों इसका इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहें तो आप समझना यही आंसर आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो क्या कहोगे, जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य में, जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वही नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई, देखो बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड बताऊं तो इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा जानने में। ठीक है, जैसे एक बात बताओ आप, क्लोज जो है, क्लोज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। और क्लॉज जो होते हैं ना बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेन क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, एक तो मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्लोज जो होते हैं ये एक कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कोई कंजंक्शन होता है इनमें, कंजंक्शन, उस कंजंक्शन से जुड़ते हैं, कंजंक्शन से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो जरा, राम said that he would help me। प्यारे बच्चों ये एक सेंटेंस है, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में आप देखो दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो ये यहां से यहां तक और एक ये यहां से यहां तक।
है ना। तो बच्चों आप देख सकते हो, मैंने कहा एक मेन क्लोज होता है, तो यहां से यहां तक जो वाक्य का हिस्सा है इसे तो हम मेन क्लोज कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मेन क्लोज कहेंगे। और बच्चों ये जो ही वुड हेल्प मी है, ये वाला क्लोज कौन सा होगा बताओ, सबऑर्डिनेट क्लोज, इसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। और बच्चों ये जो कंजंक्शन आप देख रहे हो, दैट, दैट शब्द क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है भाई। तो ये देखो आप, ये दैट एक कंजंक्शन है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक जो क्लोज होता है ये वाला, यही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करने वाला, यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। कैसे, क्या मैं इस सेंटेंस को आपको दोबारा लिख सकता हूं, देखो जरा, राम said that he would help me। बच्चों इस सेंटेंस को एक और दृष्टिकोण से अलग करते हैं ना, इसको ऐसे विभाजित ना करके और अलग तरीके से टुकड़े करते हैं। तो राम एक सब्जेक्ट है और सैड बेटा वर्ब की क्या है भाई, सेकंड फॉर्म है। और बेटा दैट ही वुड हेल्प मी, बच्चों ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई बच्चों, क्या आप समझ पाए। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यही सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या काम करता है, यही सबऑर्डिनेट क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वह नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है। यानी यही क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो काम करने वाला जो क्लॉज होगा, यही क्लॉज जो होगा बच्चों, इसे ही क्या कहेंगे हम, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट या नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे और अच्छी तरह से देखो आप। ठीक है भाई, आपको अभी पैसिव वॉइस सिखाया ही नहीं है मैंने। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इसका नाउन क्लॉज होता कैसे है ना। देखो नोट करना बच्चों, सामान्यतः नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट से पहले, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट से पहले शेड, आप फर्स्ट फॉर्म कहो से में, से की कोई भी फॉर्म हो सकती है, सैड सैड, या फिर टेल भी हो सकती है, या आस्क भी हो सकती है, या इंक्वायर हो सकती है, या आप कह सकते हो कंसीडर वर्ब हो सकती है, ये थिंक वर्ब भी हो सकती है, ये होप वर्ब भी हो सकती है ना, और रियलाइज हो सकती है, आदि कुछ क्रियाएं हैं। सामान्यतः नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट से पहले ये क्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात यह है, सामान्यतः इस प्रकार के क्लॉज वाला वाक्य, इस प्रकार के क्लॉज वाला वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ये मान लो। ठीक है, अब आप इनडायरेक्ट स्पीच की जितने भी एग्जाम्पल है ना बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच जो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलेंगे तब सीखेंगे, लेकिन ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच की जितनी भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे बच्चों ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल आप देखो जरा, दोबारा से देख रहे हैं हम एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाना नहीं सिखाया, बल्कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि नाउन क्लॉज होता क्या है।
जैसे मान लो सेंटेंस है थॉट शी थॉट दैट आई हैड गॉन। बच्चों यहां सी थॉट एक क्लॉज है, ये तो हो गया मेन क्लॉज। बच्चों यहां से यहां तक जो क्लॉज है ये दूसरा क्लॉज है, इसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और बच्चों ये जो दैट है वो क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। तो इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, देखो क्लॉज के आधार पर विभाजन किया है मैंने, तो बच्चों ध्यान रखना जो कंजंक्शन से लेके यहां तक का पूरा ये जो होता है ये है नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात? यानी कि जो कंजंक्शन होता है ना, उस कंजंक्शन से लेकर के पूरा का पूरा जो क्लॉज होता है वही क्लॉज क्या होता है, वही क्लॉज नाउन क्लॉज होता है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, यही वाला क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और देखो जरा, मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये क्या है भाई, ये नाउन क्लॉज वाले हैं। जैसे सेंटेंस है रबीना सेड दैट शी कुड नॉट गो। फिर वही बात आ गई, रबीना सेड तक कौन सा क्लॉज हुआ, मेन क्लॉज। बोलो, इसके बाद में दैट क्या हुआ, कंजंक्शन। और यहां से यहां तक कौन सा क्लॉज हो गया बताइए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, ये कंजंक्शन हो गया। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यही क्या है भाई बच्चों, कंजंक्शन से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो भी कैसा, नाउन क्लॉज वाला। ठीक है बच्चों, नोट रखना। एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, स्पेशली यहां थर्ड पॉइंट बता दूं, यह ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा क्या कहलाएगा, ये वाला सिंगुलर होगा। इस बात को मैं, इसमें शब्द कितने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सारे शब्द मिलकर के एक एक यूनिट बन रहे हैं, एक इकाई बन रहे हैं, और वो जो इकाई है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो बताइए क्या आप नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट पहचान गए क्या? ठीक है, अगर आपको ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है तो अब हम बताएंगे कि इसका पैसिव कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, पैसिव कैसे बनाएं, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाएं कैसे। ठीक है भाई बच्चों, तो पहला पॉइंट याद रखना, देखो इसके आप समझना, इसके दो सूत्र हैं। ठीक है, दो सूत्र हैं, कौन कौन से, पहला देखो बच्चों, पहला है सबसे पहले इट इज या इट वॉज में से कोई एक, टेंस के आधार पर इट इज या इट वॉज प्लस मेन वर्ब की बच्चों लगाएंगे थर्ड फॉर्म, फिर आएगा इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नाउन क्लॉज ज्यों का त्यों। यानी इसमें जो पैसिव बनेगा ना, वो पैसिव बनेगा बच्चों किस वाले पार्ट का बनेगा, मेन क्लॉज का। इस कंडीशन में आपको सिर्फ मेन क्लॉज का ही पैसिव बनाना है। तो एक सूत्र तो ये है बच्चों, अथवा लगा करके मैं और बता दूं, इसे दूसरा कह लो,
ये है सेम टू सेम नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट, यहां लाओ सबसे पहले, फिर लगाओ इसमें इज या वॉज। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो या तो इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे टेंस के आधार पर। तो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट प्लस इज या वॉज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये बच्चों आएगा। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों होना चाहिए। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट भी कैसा आएगा, ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं करें उसमें, ज्यों का त्यों आएगा। ठीक है, अब मैं इन सूत्रों के आधार पर आपसे बनवाना शुरू करता हूं। एग्जाम्पल देते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, गीता थॉट दैट शी वुड गो टू मार्केट। तो बच्चों ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये रहा आपका नाउन क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा रहेगा बच्चों, सिंगुलर। तो पैसिव बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि कर्ता को कर्म बनाएं और कर्म को कर्ता बनाएं। तो इस सूत्र से बनाएं। सबसे पहले मान लो इस सूत्र से बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका पहला आंसर पैसिव बन, पैसिव बन है बच्चों इसका इट, इट तो कंपलसरी है। अब इज लगाएं या वाज लगाएं, ये इस वर्ब पर आधारित होगा। अब ये वर्ब पास्ट की ओर जा रही है तो आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है, पास्ट में जाना है। फिर हमें इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है इसी की, और इसकी थर्ड फॉर्म यही है, थॉट की थर्ड फॉर्म भी थॉट ही है, THOUGHT, थॉट, इट वाज थॉट। फिर हमें सूत्र अनुसार बाई लेना है, जी हाँ। फिर बाई के बाद में गीता लेना है, बाई गीता आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या कहा, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन क्लॉज ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है बच्चों, तो दैट शी वुड गो टू मार्केट। ठीक है, शी वुड गो टू मार्केट। तो इस तरह से बन जाएगा एक तो, अथवा लगा करके आप इसका दूसरा तरीका जो है पैसिव नंबर 2 इसी का ही है, मतलब इसी का पैसिव इस आधार पर बनाओ इस सूत्र से। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट रखो। तो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट क्या है, दैट शी वुड गो टू मार्केट, दैट शी वुड गो टू मार्केट हमने लिख दिया। फिर हमें इज लगाना है और वॉज लगाना है, ये हमने कहा वर्ब के आधार पर है। तो ये जो वर्ब है, ये वाली वर्ब पास्ट की है तो वाज ही आएगा, दैट शी वुड गो टू मार्केट वाज। अब बच्चों थर्ड फॉर्म ले लीजिए, सूत्र अनुसार थर्ड फॉर्म ले लो। नहीं, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट आना है। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, सूत्र सुधार लो। वाज हो गया बच्चों, वाज के बाद थर्ड फॉर्म ले लो। थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है, THOUGHT, दैट शी वुड गो टू मार्केट वाज थॉट बाई गीता, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये है बच्चों दो सूत्र। इन दोनों सूत्रों के आधार पर जो है आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल और लेते हैं हम। दूसरा, माई फादर शेड दैट आई कुड, माई फादर सेड दैट आई कुड अर्न मनी। बच्चों
अब इसमें फिर देखो, ये माई फादर सब्जेक्ट है, शेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कैसा है बच्चों, नाउन क्लॉज वाला। कैसा है, नाउन क्लॉज वाला। तो पैसिव बनाओ, इस सूत्र से बनाएंगे, तो पैसिव इस सूत्र से बनाओगे तो क्या आएगा बताइए, इट आ जाएगा। फिर यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, से वाज आ जाएगा, ये वाला आएगा। फिर इसकी थर्ड फॉर्म, सेड की थर्ड फॉर्म भी सेड ही होती है। फिर बाई लगाओ, बाई लगा के माई फादर हो जाएगा, माई फादर लिख दिया। फिर आपको नाउन क्लोज ज्यों का त्यों लिखना है, और नाउन क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यों का त्यों लिख दो, तो आएगा दैट आई कुड अर्न मनी। कोई दिक्कत आ रही है क्या बताइए? इसे आप दूसरे ढंग से भी बना सकते हो, इस सूत्र से बना लो। तो क्या आएगा, सबसे पहले नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज क्या रहा, ये रहा, उठाओ इसको, लिख दो दैट आई कुड अर्न मनी, दैट आई कुड अर्न मनी, ये हो गया नाउन क्लॉज। फिर इन दोनों में से कोई एक लगाओ, लेकिन टेंस के आधार पर यहाँ सेकंड फॉर्म में तो वाज ही आएगा। दैट आई कुड अर्न मनी वाज। अब बच्चों लो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सैड की सैड ही रहेगी। फिर आएगा बाई, और बाई के बाद में माई फादर। ये रहा आपका सब्जेक्ट। तो कैसा लगा बताओ, हाउ डिड यू फील अबाउट? चलो हम और एग्जाम्पल देते हैं, नाउन क्लॉज के ही एग्जाम्पल और देते हैं। 5 एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है, और वो तुम खुद सॉल्व करना। लेकिन एक बात और याद रखना, एक और नोट में बता दूं, कई बार दैट कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा भी होता है कि बैक में कंजंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो तो, ये जो लिख रहा है ना, शी सैड, दैट जरूरी नहीं वो लिखे, शी सैड दैट की जगह पे शी सैड शी कुड गो टू स्कूल, तो बिना दैट के भी आ सकता है ये। यहां जो कंजंक्शन है ना, हो सकता है दैट वाला अगर कंजंक्शन आता है तो कई बार वो लिखा भी नहीं जाता, तो इसका वैसे ही बन जाएगा उसी तरह से। इट वॉज सेड बाई हर, बाई हर, फिर जो का तो लिख दो, शी कुड गो टू स्कूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको अथवा लगा के इस दूसरे सूत्र से बनाओगे, तो दूसरे सूत्र से उठाओगे नाउन क्लॉज को, तो क्या होगा, शी कुड गो टू स्कूल वॉज सेड बाई हर, ये इसका पैसिव बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाना आसान लग रहा है या कठिन? मुझे तो लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपको, आप सेल्फ सॉल्व करोगे इनको ना, ठीक है बच्चों। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दे रहा हूं 5 सेंटेंस की। पहला है, माई सिस्टर सेज दैट शी विल नॉट ईट फूड। ओके। दूसरा है बच्चों, इसमें प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो आपको इजीली लेनी वर्ब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ही होप्ड दैट आई कुड गेट सक्सेस। और देखिए, दे थॉट
यहाँ बोर्ड थोड़ा खराब। दे थॉट दैट आई वुड नॉट ज्वाइन जे पर बिंदी ज्वाइन द पार्टी। और देखिए बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल है, अमित सेड he did not solve the question। पांचवा एग्जाम्पल है, मिसेस अरोरा says she has to watch मूवी। तो बच्चों ये 5 एग्जाम्पल हैं। देखो इसमें जैसे कंजक्शन नहीं है, इसमें भी कंजक्शन नहीं है, इसमें भी कंजक्शन नहीं है, लेकिन तीनों में है। और ऐसा नहीं है कि कंजक्शन केवल दैट आता है, ये भी ध्यान रखो। मैं और एग्जाम्पल दे दूं, कंजक्शन जरूरी नहीं है दैट ही आए, और भी आ सकता है। जैसे सी आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, तो इसमें व्हाट आ गया बच्चों, व्हाट कंजक्शन रह जाएगा। कई बार इसमें ऐसा हो सकता है डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, जैसे शी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, तो ये दो तरीके से बन जाएगा डबल ऑब्जेक्ट में, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, आपको सॉल्व करना ही है। ही आस्क्ड हाउ आई सॉल्व्ड द पजल। और देख लो, मैं 10 कर देता हूं पूरे, 9 है, सी considered that she would get her money। और एग्जाम्पल नंबर 10 है, आई होप्ड दैट यू वुड नेवर गो। तो ये 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज है। आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आज गर्मी पड़ रही है, 10 सेंटेंस की बच्चों एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। और आपको 2 ही सूत्रों का प्रयोग करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्पेशली जो क्लास है आज, वो इंटेंशन उसका जो है ओनली क्या है कि नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाना सिखाना था। प्यारे बच्चों, और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, आपके पास नंबर होगा मेरा, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। I always request you to please watch my videos, like my videos, share my videos, and to grow more and more subscribers, and it would be your great support to me. Thank you very much. Keep watching.